हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ कॉमन मेडिकल टर्म्स के बारे में बताऊंगा जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये टर्म्स आपके सामने आते रहते हैं। जैसे आप अगर कभी हॉस्पिटल्स वगैरह में जाएंगे तो डॉक्टर्स वगैरह के सामने भी आपके रखते हैं, या फिर आप कुछ रिपोर्ट्स के अंदर पढ़ते हैं तो आपके सुनने में आते रहते हैं ऐसे वर्ड्स, पर हमें इनके मतलब नहीं पता होते। तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ मेडिकल टर्म्स बताऊंगा जो इंटरेस्टिंग है, और एक बेस आपके लिए क्रिएट करूंगा ताकि आप अगर कोई मेडिकल टर्म आ भी जाता है तो उसको कैसे पहचानेंगे, उसके अंदर क्या है। क्योंकि आज के टाइम पे मेडिकल की इम्पोर्टेंस आपको पता चल गई है, पर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ऐसे ऐसे नाम ले देता है, कई बार हम घबरा जाते हैं, पता नहीं ये क्या चीज है, क्या है, ऐसा क्या हो गया। ये रिपोर्ट्स के अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाता है कि हम घबरा जाते हैं। पर आप उसको जब डेली लाइफ के अंदर देखते हो तो वो आप कोई और नाम से जानते हो, पर जब डॉक्टर बताता है तब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ऐसा क्या है। तो उन्हीं सब कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे और साथ में कुछ वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा और मजा आएगा। तो मैं शुरू करूंगा बहुत ही एक सिंपल से वर्ड के साथ, ठीक है। पर आपको मेरे साथ लास्ट तक बनना होगा ताकि आपको पता लग सके कि कितने और ऐसे टर्म्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्ड आर्थ्रो से। क्लियर, ये क्या है? आर्थ्रो। आर्थ्रो का मतलब क्या होता है? जॉइंट। क्लियर। तो ये जो आर्थ्रो वर्ड है एज ए प्रीफिक्स यूज होता है वर्ड के आगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, ठीक है। तो आपके जॉइंट्स होते हैं, नी जॉइंट्स है, शोल्डर जॉइंट है, आर्म्स के जॉइंट है। तो बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो उन सब के लिए कॉमन टर्म क्या है? आर्थ्रो, ठीक है। अब इसको एज ए प्रीफिक्स जब यूज कर रहे हैं तो ये ओ यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते इसके अंदर। जैसे पहला वर्ड है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस बहुत कॉमन वर्ड है, आपने बहुत बार सुना भी है। तो इसकी स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे ये आ रहा है आर्थ्रो, ठीक है, पर इसके अंदर ओ यूज नहीं कर रहे, ठीक है। आर्थराइटिस। तो आर्थ्रो जो वर्ड है किसके लिए यूज किया? जॉइंट। और आइटिस जो वर्ड है वो किसके लिए यूज करते हैं? इन्फ्लेमेशन। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इन्फ्लेमेशन क्या चीज होती है। पर नॉर्मली आप जब देखोगे इन्फ्लेमेशन को लिया जाता है सूजन से। कहीं पे रेडिश स्वेलिंग्स आ जाती है तो वहां पे हम मेनली बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। पर एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको आगे बताऊंगा, मेरे साथ बने रहना। इन्फ्लेमेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, क्लियर। इसी तरह होता है आर्थ्रोप्लास्टी। तो यहाँ पे देखो आर्थ्रो यहाँ पे भी आ रहा है, आर्थ्रो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? जॉइंट। सेम। पर प्लास्टी का मतलब क्या होता है? सर्जिकल रिपेयर। जब भी कोई सर्जिकल रिपेयर की जाती है या उसकी मोल्डिंग की जाती है या इस तरीके से कुछ सर्जिकली ठीक किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टी। तो यहाँ पे जॉइंट्स को अगर सही कर रहे हैं तो ये क्या बोलेंगे? आर्थ्रोप्लास्टी। सिंपल है ना। तो आप देखोगे उस वर्ड के अंदर ही छिपा हुआ है कि उसका मतलब क्या है। आपको कहीं और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप कोई भी वर्ड का बेस जानना चाहते हैं कि इस डिजीज के अंदर क्या होता है, सिर्फ आपको उस वर्ड का एक तरह से कर दो संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करते हैं ना कि दो पार्ट में तोड़ देते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे करना है। जैसे मैंने यहाँ आर्थ्रोप्लास्टी को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, आर्थ्रो और प्लास्टी, संधि विच्छेद कर दिया और दोनों का आपने अलग अलग मतलब देख लिया तो आपके पास एग्जैक्ट मीनिंग उसका आ गया। इसी तरह देखोगे आर्थ्रोस्कोप। आर्थ्रो मतलब जॉइंट और स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कुछ भी एग्जामिन किया जाता है। तो स्कोप वर्ड किसके लिए यूज करेंगे? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जिससे कुछ ना कुछ एग्जामिन करना है। सिंपल। तो यहाँ आप देखोगे मैंने आपको तीन वर्ड्स बताए आर्थ्रो से रिलेटेड, ठीक है। और ये बहुत कॉमनली यूज भी किए जाते हैं, राइट। अब जो यहाँ पे वर्ड आ रहा है इन्फ्लेमेशन, मैं इसके बारे में बात करूंगा एक्चुअल में इन्फ्लेमेशन है क्या, ठीक है। और प्लास्टिक स्कोप इन सब के बारे में भी और डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो सके है क्या चीज, राइट। अभी जब हम देखते हैं आइटिस, आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन, है ना। आइटिस जो है एज ए सफिक्स यूज किया जाता है, वर्ड्स के एंड में लगता है ये, ठीक है। तो प्रीफिक्स जो स्टार्टिंग में लगता है, सफिक्स लास्ट में लगता है। आर्थ्रो जो था प्रीफिक्स था, प्रीफिक्स देखो नाम से पता लग रहा है, प्रीफिक्स स्टार्टिंग में लगता है। आइटिस सफिक्स जो लास्ट में लगता है, राइट। इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन। तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, कोई भी चोट लग जाती है तो वहां पे स्वेलिंग्स आ जाती है
रेडनेस आ जाती है और वो दर्द भी करता है ना। ये क्या है, सारे साइन है इन्फ्लेमेशन के, इसी को ही इन्फ्लेमेशन नहीं बोलते। पर नॉर्मली हम जब बात करते हैं कि यार यहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ गई, तो ये मतलब हम यही कहते हैं कि सूजन आ गई। पर एक्चुअली में इन्फ्लेमेशन क्या है, बॉडी का इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्ड कर रहा है किसी भी इरिटेंट के खिलाफ, उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। तो जहां स्वेलिंग आई हुई है स्पेशली, वहां पे आपका इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है कोई भी जर्म के खिलाफ। हो सकता है वहां पे कोई जर्म एंटर किया हो, तो डिपेंड करता है कि इरिटेंट क्या चीज है। हो गया, अगर कोई जर्म्स है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ वर्क करेगा। ओके, तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर होगा इन्फ्लेमेशन एग्जैक्टली है क्या चीज। क्लियर? ओके, अब आइटिस मैंने आपको बोला इन्फ्लेमेशन। ठीक है, कोई भी चीज का एक तरह से आप कह सकते हो कि सूजन, क्योंकि वहीं पे क्या हो रहा है, इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हुए हैं आपके लिए। सबसे पहले देखो कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस का मतलब क्या है, यहाँ पे लास्ट में देखो आइटिस आया, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, सिंपल। स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा, ये देखो। तो इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा। कंजक्टिवा होता क्या है, ये तो म्यूकस लेयर होती है आई के ऊपर, ट्रांसपेरेंट जो लेयर होती है, तो सबसे आगे की तरफ होती है, दिखती नहीं है। ठीक है ना, म्यूकस जो लेयर है या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन बोलो, जो आई के आगे की तरफ होती है, जैसे यहाँ पे जो है ये ट्रांसपेरेंट आगे की तरफ। ठीक है, मेंशन किया हुआ है। अब अगर इसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो ये इन्फ्लेम कंडीशन भी दिखा रखी है यहाँ पे, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उसको क्या बोल देंगे, कंजक्टिवाइटिस। क्लियर? इसी तरह क्या है, डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस, तो यहाँ पे भी देखोगे आइटिस आ रहा है, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, सिंपल। और डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन। तो ऐसे कोई स्किन की कंडीशन जहां पे स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन है। क्लियर? तो अगर स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन आ गई तो उसको क्या बोलोगे, डर्मेटाइटिस। ये बहुत कॉमन वर्ड है, कहीं पे भी आप डर्मा देखोगे इसका मतलब उसका रिलेशन स्किन से ही होगा। क्लियर है? तो आइटिस कहीं पे भी देखोगे वो इन्फ्लेमेशन के बारे में ही बात करेगा। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, संधि संधि विच्छेद कर रहा हूँ, एक तरफ से उसको दो पार्ट में तोड़ दे रहा हूँ, है ना। आप भी इसी तरह साइंस के हर वर्ड का मतलब पता लगा सकते हो। अब देखो जैसे यहाँ पे हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस की अगर बात करूं तो लास्ट वाला जो वर्ड है आइटिस, आइटिस इन्फ्लेमेशन। अब हिपैटो वर्ड जो हम यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं, लीवर के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन किसके अंदर आ रही है, लीवर। तो ये देखो लीवर यहाँ होता है आपको बॉडी के अंदर एग्जैक्टली यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो आपको क्या बोलोगे, इसको हेपेटाइटिस। तो ये कई बार रिपोर्ट्स के अंदर आता है कि पेशेंट को क्या हेपेटाइटिस है, तो इसका मतलब आप समझ नहीं पाते यार एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो आपको अगर बेसिकली क्या बोल रहा है वो, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन आई है। समझ में आ रहा है, हेपेटाइटिस। क्लियर? हिपैटो वर्ड, अब ओ यूज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो थोड़ा सा कंडीशनल पे रहता है कि वर्ड किस तरीके से है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे ओ को यूज नहीं कर रहा, सिंपल हिपैट को यूज कर रहा, ओ को यूज नहीं कर रहा, हेपेटाइटिस। क्लियर? सिंपल है ना। अब देखो हम बात करते हैं उसी तरह से प्लास्टी, जो हम बात कर रहे थे पहले, तो उसी के अंदर प्लास्टी आ गया। प्लास्टी को भी एज ए सफिक्स यूज किया जा रहा है। अब एज ए सफिक्स यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सर्जिकल रिपेयर। तो जब भी कोई सर्जिकल रिपेयरिंग किसी चीज की करते हैं तो वहां पे क्या यूज करते हैं, प्लास्टी, सिंपल। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एंजियोप्लास्टी, तो इसके लास्ट में देखो क्या लग रहा है, प्लास्टी। प्लास्टी मतलब सर्जिकल रिपेयर करेंगे। एंजियो जो वर्ड है वो यूज करते हैं वेसल के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे यूज करें ब्लड वेसल के लिए, तो एंजियो जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, वेसल। तो यहाँ पे किसके लिए कर रहे हैं, ब्लड वेसल, और पर्टिकुलरली आर्टरी के लिए। अब क्या होता है कि जो आर्टरीज होती है उसके अंदर कई बार ऐसे प्लैग बन जाता है ना, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट हो गया या कुछ भी हो सकता है, जो ऐसे डिपोजिशन हो गया जो क्या कर रहा है, ब्लॉकेज का काम कर रहा है, ब्लड का फ्लो रोक रहा है, यहाँ पे नहीं होने दे रहा। तो अब क्या करना है, इस ब्लॉकेज को खत्म करना है, इस प्लाक को खत्म करना है। तो उसके लिए क्या की जाती है, एंजियोप्लास्टी। कॉमन है, लगभग जो हार्ट की डिजीज जो है, जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है वो इसकी वजह से होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट इसको इंसर्ट करते हैं। तो ये कैथेटर है, उसके आगे की तरफ यहाँ देखोगे ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो ये जो बैलून है
ये स्वेल अप होगा तो ये क्या करेगा, इस वाले प्लाक को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो यहाँ से प्लाक खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का फ्लो इजी हो जाएगा और ब्लड इजीली इसके अंदर से मूव कर जाएगा, राइट। तो हमने यही तो करना है कि ब्लड का फ्लो इजीली हो जाए। अब इसको क्या बोला, अब ये सर्जरी ही है एक तरह की, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, सर्जिकल रिपेयर। तो प्लास्टिक वर्ड का यूज किया। एनजीओ वेसल, ब्लड वेसल है, आर्टरी भी तो एक ब्लड वेसल होती है, तो उसके अंदर ये हम कर रहे हैं। तो आपने शायद बहुत लोगों ने सुना भी होगा एंजियोप्लास्टी के अंदर, जिनको मान लो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुई होगी, तो आप देखोगे इस तरीके से उसको ब्लॉकेज को हटाया जाता है, राइट। इसी तरीके से क्या है, राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी, प्लास्टी तो सर्जिकल रिपेयर हो गया, और राइनो वर्ड जो हम यूज करते हैं नोज के लिए। और नोज के अंदर अब क्या सर्जरी करेंगे, आपको क्या नोज की भी सर्जरी होती है। तो आप बहुत कॉमन है आज के दिनों में प्लास्टिक सर्जरी, है ना। प्लास्टिक सर्जरी तो आजकल नॉर्मली भी लोग करवा लेते हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती, तब भी अपनी सुंदरता के लिए भी करवाते हैं। आपने बहुत सुना होगा एक्टर्स या जो भी एक्ट्रेसेस होती है उनके बारे में कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है फेस की, या फिर नाक की स्पेशली करवा लेते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो तब भी बहुत लोग करवाते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी बहुत कॉमन टर्म है ना, जो कि होता है। पर आपको ध्यान क्या रखना है, राइनो अगर आगे यूज हो रहा है प्रीफिक्स के अंदर, उसका मतलब क्या है, नोज, और प्लास्टिक मतलब सर्जिकल रिपेयर। तो यहाँ पे क्या है, अगर प्लास्टिक सर्जरी नोज की हो रही है तो उसको क्या बोलोगे, राइनोप्लास्टी। बहुत ही सिंपल, राइट। मेरे ख्याल से क्लियर है आपको, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा थोड़ा, एंजियोप्लास्टी, राइनोप्लास्टी, ये वर्ड्स और ये चीजें आपके सामने आती रही है ना। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, स्कोपी बहुत कॉमन वर्ड है, इसको भी एज ए सफिक्स यूज किया जाता है, एंड में किया जाता है। अब स्कोपी वर्ड कहाँ यूज करते हैं, एग्जामिनेशन, जब भी कुछ एग्जामिन कर रहे हैं। एग्जामिन करने का ये मतलब नहीं है कि स्कूल का कोई पेपर दे रहे हैं वो वाला एग्जामिनेशन नहीं। स्कोपी एग्जामिनेशन का मतलब क्या है कि कोई चीज को एग्जामिन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, कोई डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जामिनेशन किया जाता है, राइट। अब एग्जामिनेशन करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट का भी यूज किया जाएगा, और इंस्ट्रूमेंट के लिए वर्ड क्या बताया था मैंने आपको, स्कोप। वाई की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, ई। जब आप इंस्ट्रूमेंट की बात करोगे तो वहां पे आएगा स्कोप लास्ट में। पर जब आप एग्जामिनेशन की बात करें स्कोपी, तो एग्जामिनेशन होगा किससे, कोई ना पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से ही होगा। तो कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो यूज करेंगे उसको हम क्या बोल देंगे, स्कोप, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूँ आगे समझो। जैसे यहाँ पे है एंडोस्कोपी, है ना, एंडोस्कोपी दिया हुआ है, तो ये देखो लास्ट में क्या यूज हुआ है, स्कोपी। स्कोपी मतलब एग्जामिनेशन। अब एंडो, दो वर्ड होते हैं, इनको समझो, एंडो और एक्सो। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, ठीक है। एंडो मतलब अंदर और एक्सो मतलब बाहर, ई एक्स ओ, एक्सो, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है इनके अंदर, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। तो अंदर का एग्जामिनेशन, अंदर क्या, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स का अब एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, एंडोस्कोपी। कई बार आप डॉक्टर के पास गए, वो कहते हैं कि आपकी एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, कई बार सुनने में मिलता है, तो आप सोचते हैं यार ये पता नहीं क्या कहने को बोल रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। तो एंडोस्कोपी अंदर, स्कोपी मतलब इंटरनल बॉडी पार्ट्स का एग्जामिन करना है। तो ये जो है यहाँ पे मैंने इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाया हुआ है एंडोस्कोप, ठीक है, जिसको यूज किया जाता है, अंदर चेक किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम आई है। इसी तरह होता है माइक्रोस्कोपी। माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा, ठीक है, और स्कोपी मतलब एग्जामिनेशन। अब बहुत ही छोटा क्या, इसके अंदर क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप, स्कोप मतलब एग्जामिनेशन, माइक्रो मतलब बहुत ही छोटे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ऐसे जर्म्स जो आपको दिखते तक नहीं है, ये नैनोमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर साइज के अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे वायरसेस वगैरह सबसे छोटे होते हैं, लगभग नैनोमीटर्स, और बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं आपको वो लगभग माइक्रोमीटर्स वगैरह के अंदर मिल जाते हैं। तो माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं हम। माइक्रोस्कोप भी कई तरीके के आते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा मैं आपको। पर यहाँ पे जो कह रहे हैं माइक्रोस्कोप,
का अब यूज करना है किसके लिए, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व करने के लिए जो हमें सीधा नेक्ड आई से नहीं दिख रहे। नेक्ड आई मतलब जो डायरेक्ट आई से आप देख रहे हो वो वैसे नहीं दिखते। तो आपको इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करना है, माइक्रोस्कोप, सिंपल। और माइक्रोवर्ड जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपको दिख नहीं रहे उनकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक आपको पिक्चर दिखाई हुई है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत लोगों ने नाम सुना होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होता है, पर उनको पता नहीं होता कि कैसा दिखता है। उनको कईयों को तो लगता है एक रूम जितना बड़ा होता है, या फिर कईयों को लगता है यार बहुत महंगा आता है तो इसलिए इजीली दिखता नहीं है, या फिर ऐसा कुछ भी बहुत सारे मतलब अपनी तरफ से कहानियां बनाते रहते हैं। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे पिक्चर दिखा दी है सिंपल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ठीक है, तो आप देख सकते हो कैसा दिखता है ये बाहर से। ठीक है, क्योंकि आप अगर मेडिकल फील्ड से हैं तो आपने इसकी डिटेल्स के बारे में कभी ना कभी पढ़ोगे, क्योंकि हायर क्लासेस के अंदर इसको पढ़ाया जाता है। पर अगर आप नहीं हो मेडिकल फील्ड से तब भी आप इसको कम से कम बाहर से रिकॉग्नाइज कर सकते हो, चाहे अंदर के प्रोसेसेस का आपको ना पता हो, है ना। तो माइक्रोस्कोपी मेरा मतलब क्या है, आपको बेस पता लग गया। जो जीव जंतु आपको सीधी आंखों से नहीं दिखते उनको ऑब्जर्व करना, उनको आइडेंटिफाई करना, वो किसका काम है, माइक्रोस्कोपी। क्लियर। राइनोस्कोपी, अब देखो दोनों वर्ड का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। स्कोपी मतलब एग्जामिनेशन, राइनो मतलब नोज, सिंपल। तो एग्जामिनेशन ऑफ नोज, नोज के अंदर से एग्जामिन करते हैं, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, राइनोस्कोप। ये यहाँ पे आपको राइनोस्कोप दिखा रखा, ठीक है, विकिपीडिया से पिक्चर ली हुई है, आप देख सकते हो वहां पे राइनोस्कोप। क्लियर। तो अब देखोगे ये बहुत ही कॉमन टर्म्स है जो मैंने आपको यूज की। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देखोगे, स्कोप है, ये कॉपी पढ़ना नहीं है किसी को, कहीं ऐसे पढ़ लेगी ये कॉपी लिखा हुआ है लास्ट में, स्कोपी। ठीक है, तो एस को इंक्लूड करके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आप देखोगे स्कोपी जैसे हैं, प्लास्टी है, आईटी से, ये कॉमन टर्म है, आपको जगह जगह पे देखने को मिल जाएंगे। आप देखना अपने घर के, आप कभी भी हॉस्पिटल्स में जाते हो तो कहीं भी उनके पोस्टर्स में देखोगे, या फिर वो कभी कोई रिपोर्ट दे रहे हैं या एग्जामिनेशन के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये बहुत कॉमनली सुनने को मिलेंगे। अगर आपको ये वर्ड्स नहीं तो कम से कम जो ये प्रीफिक्स और सफिक्स मैं आपको बता रहा था ये बहुत कॉमन है। आजकल आप बोल देते हो घुटने का दर्द हो रहा है, घुटने का दर्द हो रहा है, तो वो एड्स वगैरह में भी दिखा देते हैं कि आर्थराइटिस हुआ है। तो आपको समझ नहीं आती आर्थराइटिस एग्जैक्टली बोल क्या है, तो इसलिए मैंने आपको कुछ ऐसे टर्म्स बताए, है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नई आपको जानकारी मिली होगी। और अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस में और भी बनाऊं और आपको नॉलेज दूं और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपके लिए लेके आऊं, इंटरेस्टिंग वर्ड्स आपके लिए लेके आऊं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा मेरे को। ओके, थैंक यू फॉर नाउ एंड हैव अ नाइस डे। ओके।